ब्रांड की पोजीशनिंग उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मेरी टारगेट ऑडियंस जैसे जेन जी है, बिल्कुल 110% ये उसी का पार्ट है। इन्फ्लुएंसर दिल से बता रहा है मैं, और ये यूज करता होगा इसलिए बता रहा है। सो यहाँ पे ना क्रिएटिविटी डाइस, गाड़ियां कंप्लीटली ओवरटेक कर गई, और जो घोड़े वाला जो बिजनेस था, जो कार्ट का बिजनेस था, वो कंप्लीटली शट डाउन हो गया। ब्रांड्स प्रोडक्ट साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑडियंस है हमारी, पाकिस्तान की भी है, दुनिया भर में ऐसे ही है, क्योंकि एड्स नहीं होते, लेकिन यूट्यूब पे भी अब एड्स आते हैं। टिकटॉक का हिट होने का रीजन ये है कि इट्स वेरी फास्ट, वेरी फ्लूइड। हर साल आईफोन ने एक नया आईफोन निकालना जरूरी है एप्पल ने। मेरा गोल पैसे कमाना नहीं है, मेरा गोल मेरी ब्रांड की प्लेसमेंट है। ये एक अलग ही टाइप की ब्रीड है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उनको समझने की। एआई इज नॉट क्रिएटिव। जो काम हम 4 दिन में कर रहे थे वो 4 घंटे में कर रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आप माशाल्लाह उनकी अपनी खुद की इन हाउस टीम है। ऑपरेशनल नॉलेज थी, बिजनेस नॉलेज नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। हम अक्सर लोगों के मुंह से ये बात सुनते हैं कि यार मेरी अपनी ज़िंदगी में मसले कम हैं जो मैं दूसरों की ज़िंदगी के मसले सुलझाना शुरू कर दूं। और ये बातों पे हम खुद भी कहते हैं और काफ़ी लोगों के मुंह से भी सुनते रहते हैं आए दिन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है आमिर यूनुस। आमिर का ताल्लुक जो है वो एक डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी के साथ है, और ये फाउंडर हैं रेड के। और रेड जो है वो एक डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी है, और फाउंडिंग मेंबर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आमिर वहाँ पे अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और पिछले तकरीबन 15-18 साल से ये इस शोबे से मुंसलिक हैं। आमिर से हम बात करेंगे आज डिजिटल ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में, और यकीन है मुझे इस बात का कि हमारी जो आज की कन्वर्सेशन होगी आमिर के साथ, वो आप लोगों की नॉलेज में मज़ीद इजाफा करेगी और आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा इस चीज़ से। तो भाई बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं आमिर के साथ, और जानते हैं इन चीज़ों को लेके एक एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इनका। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र का शुक्र। आमिर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने जो है वो टाइम निकाला हमारी पॉडकास्ट के लिए, और एक कॉल पे जो है वो आप, मुझे अंदाज़ा है कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी बिजी रहता है, और डे एंड नाइट का कोई उसमें कैद नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने ये कि टाइम निकाला हमारी पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, तो आमिर बिल्कुल हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से लेके चलेंगे चीज़ों को कि लाइक एक बंदा जिसका ताल्लुक इस फील्ड से नहीं भी है, तो वो भी ये सुने और वो भी सीखने की कुछ उसके लिए आगे के ये चीज़ को लेके चलना है। अगर उसका दिमाग ऐसा बनता है तो हम बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट लेके चलेंगे। डिजिटल ब्रांडिंग आपका पूरा ताल्लुक रहा है काफ़ी टाइम से, जी, अराउंड 20 साल से। ऑलमोस्ट यस। तो 20 साल से डिजिटल ब्रांडिंग और इन सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। डिजिटल ब्रांडिंग है क्या आमिर ये? डिजिटल ब्रांडिंग टेक्निकली, हम आज जो जिस डे एंड एज में रहते हैं, एवरीथिंग इज इंटरनेट, हुँ, एवरीथिंग इज सोशल। सो हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं, वो ब्रांडिंग है। और चूंकि हम उसको ओवर द कोर्स ऑफ आवर फोन्स, आवर लैपटॉप्स, आवर आईपैड्स, उसमें देख रहे हैं, तो वो डिजिटल है। और वो चूंकि हमसे बात करते, ब्रांडिंग एक्चुअली आपसे बात करती है। चाहे वो अपने लोगों से बात करे, अपने टैगलाइन से बात करे, इट एक्चुअली स्पीक्स टू यू। और अगर वो आपसे बात कर रही है और आप उसकी बात समझ रहे हो, तो वो ब्रांड आपसे कनेक्ट कर रहा है। जब वो कनेक्ट कर रहा है ना, तो उसकी ब्रांडिंग उसकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सही बनाई गई है। और उसी को हम डिजिटल ब्रांडिंग की एक अम्ब्रेला में डाल सकते हैं। मतलब जो, अगर हम फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखते हैं या केएफसी का लोगो देखते हैं, वो उसको देख के हमें भूख लग जाती है। हुँ, तो ये ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन एंड पोजीशनिंग राइट फिट है एक तरीके से। इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को पोजीशन करने में डिजिटल इंटरनेट का सहारा लेते हैं। आज के दौर में तो अब तो हर ब्रांड ऐसे ही करता है। तो वो कहाँ-कहाँ पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म, जिसकी हम इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, टिकटॉक की बात कर लेते हैं या स्नैपचैट की बात कर लेते हैं, दे आर ऑल डिफरेंट ऑडियंस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ब्रांड की पोजीशनिंग उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मेरी नज़र में, जो मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने ब्रांडिंग पढ़ी नहीं है, सीखी है ऑन जॉब, तो मेरे हिसाब से टारगेट ऑडियंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल कि मैं वो ब्रांड किस के लिए बना रहा हूँ, वो है किसके लिए। और अगर मैं उस ऑडियंस को समझ जाता हूँ, तो आई थिंक ब्रांड
हर चीज़ उसके हिसाब से फिर सही करता है, वो फिर हर चीज़ उसके हिसाब से फॉलोइंग करती जाती है ना। कि अगर मेरी टारगेट ऑडियंस जैसे जेन ज़ी है, तो मेरे कलर्स, मेरा टाइप फेस, मेरी ग्राफिक्स, मेरा कम्युनिकेशन, वो सब उनके हिसाब से है। तो टारगेट ऑडियंस आई बिलीव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो डिजिटल ब्रांडिंग के बारे में आपने बताया। अच्छा, ये सारी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का? बिल्कुल 110% ये उसी का पार्ट है, उसी के अम्ब्रेला में फॉल करता है, जिसमें आप सोशल्स हो जाते हैं, आपकी पेड एड्स हो जाते हैं, आपके अब तो इन्फ्लुएंसर शॉर्ट आउट्स हैं, ये सब इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। क्योंकि ऑडियंस कंज्यूम करता है कंटेंट, और कंटेंट प्लेस होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो जिस प्लेटफॉर्म में जिस तरह की आपकी टारगेट ऑडियंस, आप उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करते हो, वो कंटेंट सोशल्स पे चला जाता है, सोशल से उसको रीच आउट किया जाता है। और वो अगर आपका ब्रांड सही से कम्युनिकेट कर रहा है अपनी टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए, तो वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। और जब मैसेज डिलीवर हो जाता है, तो फिर इसके बाद कन्वर्जन्स और एंगेजमेंट्स आना शुरू हो जाती है। तो दैट्स अ प्रोसेस। डिजिटल ब्रांडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फैक्टर ये कि आपको फनल समझ में आ जाता है कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी और एंड कहाँ हुआ, और आपका कस्टमर किस फनल में है। फनल्स बेसिकली डिपेंड करता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट लेवल क्या है, अवेयरनेस के फनल पे है, एंगेजमेंट के फनल पे है, एक्शन के फनल पे है। सो वो ट्री बन जाता है कि आपको पता है कि ये बंदा अब अगर ये ऐड देख कर आ रहा है, या ये क्रिएटिव देख कर आ रहा है, या ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे वो हमारे पास इससे आया, तो आपको पता चल जाता है ठीक है यार, ये वाला हमारा कंटेंट वर्क कर रहा है, वी एम्पलीफाई दैट कंटेंट, वी वर्क ऑन मोर ऑन दैट कंटेंट। सही। तो आमिर, कंटेंट कंज्यूम करने में तो हमारी कौम जो है वो बड़ी माहिर है, बहुत चीती है, ठीक है? कंटेंट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि आपका ताल्लुक इस फील्ड के अंदर माशाल्लाह से 20 साल आपने लगा दिए हैं अपनी ज़िंदगी के इस फील्ड के अंदर। तो अब कंटेंट क्रिएशन में हम लोग, आपको क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हमें किस तरीके से और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी हम बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे मुल्कों से हम आगे का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? किस तरह की सिचुएशन में आप इस वक़्त करंटली देखते हैं कंटेंट क्रिएशन को? आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल किया, क्योंकि मैं कुछ टाइम से ना खुद भी इस चीज़ को रीएवैल्यूएट कर रहा था। मुझे लगता है, और बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन क्रिएटिंग द कंटेंट, बट देयर इज़ आल्सो अ लॉट ऑफ मोनोटनी एज़ वेल व्हेन यू आर मेकिंग द कंटेंट। रिपिटिटिव काम है। इन्फ्लुएंसर्स पहले एक प्रोडक्ट को जब शॉर्ट आउट देते थे, तो वो ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये सिर्फ ये प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर दिल से बता रहा है, मैं और ये यूज़ करता होगा इसलिए बता रहा है। लेकिन अब इस डे एंड एज में, नथिंग अगेंस्ट देम, ऑफ कोर्स इट्स बिजनेस एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स टू मोनोटोनस। अगेन वो बात ब्रांड वैल्यू पर आ जाती है। अगर आप और मैं सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम सेम इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर करते हैं और उनसे बोलते हैं सेम तरीके से बेचो, बिकॉज इट वर्क फॉर यू, आई अज्यूम इट्स गोना वर्क फॉर मी एज वेल, दैट्स द रिपीटेटिव फॉर्मूला। सो यहाँ पे ना क्रिएटिविटी डाइज। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर नॉट बीइंग टू क्रिएटिव अबाउट दिस व्हेन दे आर प्रमोटिंग अ ब्रांड। अपना खुद का व्लॉग को बहुत अच्छा बनाते होंगे, आई एम श्योर, और हम उनका कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं, इस वजह से हम उनको देख भी रहे हैं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू सेलिंग अ प्रोडक्ट ना, और प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मोनोटोनस। अगर किसी का एक फॉर्मूला अच्छा चल गया, जैसे आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, बट एक हमारे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्राइम इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में उनका नाम आता है। वो जब कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो उन्हीं के ही रिपिटेशंस में काम करते हैं। उसी तरीके की लाइटिंग है, उसी तरीके की फ्रेमिंग है, उसी तरीके से चीज़ों को दिखाना होता है, तो वो क्रिएटिविटी नहीं आती उसमें, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे मोरो, मैं उनका नाम लूँगा, उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ वेरी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ कंटेंट। देयर इज़ अ स्टोरी इन हिज कंटेंट। तो और जब वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ स्टोरी जो वो बता रहे होते हैं कि वो हाउ दिस प्रोडक्ट इफेक्ट्स हिज लाइफ। तो यू टेंड टू बिलीव इट ना। बट देयर आर अदर्स एज वेल, जो आपको लगता है यार, ये तो मैंने इसका भी देखा था, उसका भी बेच रहा था, ये तो ऐसे भी बेच रहा था। तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, विच इज मोर देन 70% इज मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, जो ये कंटेंट कंज्यूम कर रही है, उनके लिए वो रिपीटेटिव कंटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रांड भी ओवर शेडो हो जाता है। तो ये डिसीजन आता है ब्रांड से भी, कि यार आप, एंड द मार्केटिंग एजेंसी जो क्रिएटिव में हेल्प कर रही है, वो उसका बड़ा रोल है कि वो कह दे नहीं यार, वी नॉट गोना फॉलो दिस, आवर जॉब इज टू सेल अ प्रोडक्ट, राइट? लेट अस सेल अ प्रोडक्ट लाइक दिस, लेट अस बिल्ड अप अ न्यू फॉर्मूला एंड लेट पीपल कॉपी दैट। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज, इट्स देयर, इट्स नॉट टू मच, इट हैज टू बी मोर। सही है। तो आमिर, हम जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं ना, तो हमारे ज़हन में एक सवाल अक्सर आता है कि यार,
ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये डिजिटल जो है वो मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, क्या आज से 20 साल पहले प्रोडक्ट्स नहीं बिकती थी? क्या आज से 25 साल पहले कंपनीज की सेल ज़ीरो थी? आज ये चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गई हैं? और एक ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है, रादर देन फोकसिंग ऑन द इन्फ्लुएंसर्स और ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग? आपने बेहतरीन सवाल किया है काशिफ भाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 1900s में, लेट अर्ली 1900s में ना, आई थिंक पहली गाड़ी आई थी। उससे पहले जो थे ना, लोग घोड़ों में और कैमल्स में और कार्ट्स में ट्रैवल करते थे। सिर्फ 20 साल लगे, गाड़ियाँ कंप्लीटली ओवरटेक कर गईं और जो घोड़े वाला जो बिज़नेस था, जो कार्ट का बिज़नेस था, वो कंप्लीटली शट डाउन हो गया। क्योंकि इवॉल्व होगी ना। इसी तरह 20 साल पहले जैसे मैं और आप थे, हमारे पास शायद मेन कम्युनिकेशन एमएसएन मैसेंजर था या वाइप्रेस चैट होती थी जब हम इंटरनेट पे बैठ के बात करते, बट थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। मैं ये समझता हूँ कि ब्रांड्स को इवॉल्व होना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर ब्रांड्स व्हिच आर न्यू ब्रांड्स व्हिच आर डूइंग दैट। एक प्रोडक्ट साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल होती है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचता हूँ ना, प्रोडक्ट एक प्लेस से आता है, मैच्योर स्टेज पे जाता है, उसके बाद आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ताकि आपकी ब्रांड जो है ना वो हमेशा आई वुड से रेलेवेंट रहे। एग्जांपल के तौर पे आप देखें, हमें पता है, सबको पता है कि केएफसी सेल्स चिकन, राइट? बट वो हर 3 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। कभी वो विंग्स आ जाते हैं, कभी कोरियन बर्गर आ जाता है। हम्म। व्हाई? बिकॉज़ दे वांट टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट एंड कनेक्ट्स मोर। उनको पता है ये डिमांड है इस प्रोडक्ट की, लेट्स जस्ट बिल्ड दैट विद आवर ब्रांड गाइडलाइंस, यू नो। इसी तरीके से इट वर्क्स विद एवरीथिंग। सो ब्रांड्स प्रोडक्ट साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रमोट करें, अवेयर करें, एक्शन करें, एंगेजमेंट करें, सेल करें। मैच्योर स्टेज पे जैसे ही आ जाएगा ना प्रोडक्ट साइकिल, उसके बाद वो आपको रीइन्वेंट करना है so that you stay relevant. So that is very important, which I think good brands does that. हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था जब we launched a marketing agency. We wanted to go out to and reach out to the people who are in the market for 20-25 years. They were not in favor of creating a website. मतलब believe it or not, उनकी वेबसाइट्स भी नहीं थी। और जब हमने कहा यार आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपको ऐसे बेचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो पहले तो उनको लगा हाँ ठीक है, ये काम तो बहुत सस्ते में हो जाएगा क्योंकि हम उठ के गए उसके पास। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आई थिंक कोविड हैज़ चेंज्ड the concept of, you know, buying and selling online, which is kind of a blessing in its place. और आई थिंक वो अब हेल्प आउट भी कर रहा है। अब लोग इवॉल्व हो रहे हैं काशिफ भाई, बट आई थिंक देयर इज स्टिल अ लर्निंग कर्व टू इट। हाँ, तो लेकिन मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ ना आमिर, वो ये है कि जो हमारे यहाँ कंपनीज हैं, ठीक है, आपने जो भी बात कही मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि मुस्तकिल आपको एक नई चीज़ लेके आनी है, एक नई चीज़ को आपने इंट्रोड्यूस कराते रहना है मुस्तकिल बेसिस पे। तो ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और ये जब हमने मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग पढ़ी, तो उस वक्त हम भी ये पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था, बल्कि था ही नहीं बिल्कुल भी। तो उस वक्त भी सेल्स होती नहीं, उस वक्त भी कंपनीज बड़े-बड़े प्रॉफिट्स कमाती थी, ठीक है? उस वक्त भी इनोवेशन होती थी। एब्सोल्युटली। तो वो इनोवेशन क्या हमें हम कहीं न कहीं कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं इस सारी चक्कर में? बिकॉज़ रैपिंग को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, ठीक है? एक टॉफ़ी है, अगर उस टॉफ़ी की रैपिंग बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है, तो लोग ऑब्वियसली उस चीज़ को देख के खरीद लेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन उसकी अपनी क्वालिटी का अच्छा होना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना, कि वो रैपर के अंदर जो चीज़ है, जो कि मेन मेरी मेरी कंज़म्पशन जो है वो उस चीज़ की ही होगी, उसकी क्वालिटी का अच्छा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। देखिए, मार्केटिंग की जॉब पता है क्या है? मार्केटिंग की जॉब ये है काशिफ भाई, टू मेक इट वन सेल। आप प्रमोट वगैरह सारी कैंपेन्स बना लें, कंज्यूमर ने एक दफ़ा आपका प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बाद एवरीथिंग लाइज़ विदिन योर प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो स्प्रेड कर जाएगा। अगर वो अच्छा नहीं है, ऑडियंस उसको दोबारा एंटरटेन कभी नहीं करेगी। ये ऑडियंस है हमारी, पाकिस्तान की भी है, दुनिया भर में ऐसे ही है। आप मार्केटिंग से कितनी भी चीज़ें ग्लोरीफाई कर लें, अगर आपको अच्छी लगी, आप अपने बात 10 लोगों को बता दें। जो वर्ड ऑफ माउथ एक अभी भी एक रेलेवेंट टूल ऑफ मार्केटिंग है, आज के दिन में भी एग्जिस्ट करता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हम पेड करते हैं, ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ही कहलाती है एक तरीके से। बस हम उसको अब एक ग्लोरीफाई तरीके से पेड कर दिया, लेकिन है वो वर्ड ऑफ माउथ ही कि यार इसने कहा है तो अच्छा ही होगा, राइट? इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो आप 10 नहीं 1000 लोगों को बताएंगे यार ये बाय नहीं करना। आप
क्योंकि आपने लिया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, यू वुड मेक श्योर कि बाकी भी ना लें। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अब आप बात कर रहे थे कि 20 साल पहले भी तो लोग बेचते थे, बिल्कुल बेचते हैं। और उस वक़्त वहाँ के उस वक़्त आउट ऑफ होम, आउट ऑफ हाउस मार्केटिंग वाज़ वेरी रेलेवेंट। टीवीसीज़ का कॉन्सेप्ट वाज़ वेरी रेलेवेंट। स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड को हर जगह दिखना वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो ज़माना ही ओटीटी का है। आप देखें ब्रांड प्लेसमेंट्स ही ओटीटी में होती हैं। वहीं पे ही आपको एड्स दिख रहे हैं, वहीं पे यूट्यूब पे हमारी अम्मी अब ड्रामे देखती, पहले अम्मी यूट्यूब पे ड्रामे थोड़ी देखती थी। अब यूट्यूब पे ड्रामे देखती हैं, क्योंकि एड्स नहीं होते, लेकिन यूट्यूब पे भी अब एड्स आते हैं, यू नो? तो ट्रांज़िशन ऑफ मार्केटिंग चेंज इसलिए हुई क्योंकि कंज़म्पशन ऑफ कंटेंट भी तो चेंज हुआ ना। हम जहाँ पहले टीवी पे कंज़्यूम करते थे कंटेंट, अब हम स्मार्ट टीवीज़ पे कर रहे हैं, आईपैड्स पे कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे कर रहे हैं। तो डिजिटल ज़ोन ने अपनी वहाँ पे तो हाँ। पकड़ इन लिया है। इन सारी चीज़ों को लेके आमिर ये है कि प्रोडक्ट का जो एक लाइफ साइकिल होती है ना, वो श्रिंक हो गई है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? बड़ी जल्दी हमें प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन चाहिए, बड़ी जल्दी हमें प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट की क्वालिटी इटसेल्फ अगर हमें पता है कि अच्छी भी है, तो ये सारी चीज़ों ने जो प्रोडक्ट की जो लाइफ है, उसको बहुत छोटा कर दिया। क्योंकि कंज़म्पशन बढ़ गया ना हाँ। काशिफ़ भाई। अब हमारा जो किसी भी चीज़ में अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। टिकटॉक का हिट होने का रीज़न ये है कि इट्स वेरी फास्ट, वेरी फ्लूइड, 3 सेकंड्स एंड यू वुड गेट बोर्ड विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट, जो आपका एक नेशनल फिनोमेना बन गया। चाहे आप किसी भी टाइप का कंटेंट कंज़्यूम करें, तो वो आपका अटेंशन फ़ोकस ही ये बहुत डाइल्यूट होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो इसी तरह प्रोडक्ट की कंज़म्पशंस भी खत्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं कि यार हर साल आईफ़ोन ने एक नया आईफ़ोन निकालना ज़रूरी है एप्पल ने, वरना वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। इसी तरह सैमसंग ने भी इसी तरह करना है, गूगल ने भी ऐसे ही करना है, दीज़ आर द वरना भी पहले आप ये समझें, जब हम एचटीसी के दौर में थे, हम तो उस एचटीसी और आई थिंक वो सोनी ericsson हाँ। 3-3 4-4 साल में एक फ़ोन आता था। हुँ। अब आप देख लें हर साल में ही अ, कितनी कंपनीज़ लॉन्च हो गई हैं। वो नथिंग एक कंपनी लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी कंपनी, वो भी बूटस्ट्रैप पे स्टार्ट हुई थी। साल में 3 फ़ोन्स निकालने हों, अलग-अलग टारगेट ऑडियंसेस के लिए। सो कंजम्पशंस ऑफ अटेंशन स्पैन ऑफ प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन हैज़ कम डाउन। तो ब्रांड और कंपनीज़ के ऊपर भी ये प्रेशर है टू रीइन्वेंट। उसमें क्वालिटी तो ऑफ कोर्स, जब आप किसी चीज़ को भी क्वांटिटी में ज़्यादा करते हैं, यू जेपरडाइज़ द क्वालिटी। मतलब मैं पर्सनल आपको बताता हूँ, आप मुझे बोलेंगे बार-बार आपको केएफसी की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हुँ। लेकिन आपको फिर से दे नहीं, दें अच्छा है यार, भूख भी लगे ना हमें थोड़ी-सी। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। केएफसी एक गुलशन ब्रांच का था, जो जल के बंद हो गया था। आई हुँ। थिंक पूरे कराची का बेस्ट केएफसी था वो। आप केएफसी उसके अलावा कहीं और जाके कराची में खाते थे, वो फॉर सम रीज़न वो टेस्ट ही नहीं आता था, राइट? अब आप कराची देखें, हर एरिया में 3-3 हैं, 4-4 हैं। बढ़ा तो बहुत देते, लेकिन कहीं से अगर आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, कभी फूड पांडा आपका वो ठंडा ला के देगा, कभी गरम ला के देगा, कभी वो स्टेल सा होगा थोड़ा-सा, मतलब द क्वालिटी इज़ गोइंग डाउन। अगर हुँ। पूरे शहर में 5 केएफसी होते तो शायद क्वालिटी डिफ़र करती। डिमांड बढ़ जाती, लेकिन क्वालिटी भी आपकी शायद, क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो इसमें कहीं न कहीं किल हो जाता है। सही। तो आमिर, अब आपके पास अगर एक क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट को लेके आता है या एक नया बिज़नेस लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है? वो आपसे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, आपको आपके पास एक कैंपेन लेके आते हैं पूरी। आप क्या चीज़ देखते हैं उनकी उनकी प्रोडक्ट के अंदर या उनकी कंपनी के अंदर? आपका जो पहला फ़ोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है? उनके पैशन को, वो बहुत ज़रूरी है। अ, और अल्हम्दुलिल्लाह I have been very fortunate to work with some of the greatest people in Pakistan when it comes to working on a brand. और वो उनका पैशन फॉर देयर ब्रांड इज बहुत ज़बरदस्त था। मतलब दे वर वेरी सॉर्टेड ऑन व्हाट दे वांटेड एंड दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव अबाउट इट। इट्स वेरी रेयर एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट एज वेल, कि यार मुझे ये करने का मौका मिला है, मुझे करने दे रहे हैं ये लोग। हाँ, क्योंकि दे आर बैटिंग ऑन माई आइडिया। आई मेड श्योर कि इट्स गोना बी प्रोडक्टिव फॉर देम। उसमें उनकी कन्वर्जन्स आनी चाहिए, और वो एक फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं जो सबसे पहले देखता हूँ ना काशिफ, इट्स देयर पैशन, कि हाँ यार, ये दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नॉट टू स्पेंड बट टू अलाउ मी टू बी क्रिएटिव। दे डू नॉट गिव मी अ बॉक्स, अब यार इसी में आपको रहना, नहीं बोले यार हमें दिस इज व्हाट आई वांट। मेरा गोल पैसे कमाना नहीं है, मेरा गोल मेरी ब्रांड की प्लेसमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड टू से आउट लाउड कि यार वी वांट टू प्लेस, वी वांट पीपल टू रीच आउट टू आवर ब्रांड एंड टॉक अबाउट इट। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस कम्स इन ना फ्रॉम द क्लाइंट इटसेल्फ, तो आप कहते हो यार ठीक है यार, अब मुझे इसको सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना है, आई वांट टू डू इट एज माय ओन पैशन, कि यार कैसा चलता है यार ये देखें सही।
उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा यार हर कैंपेन हिट है, ऐसा नहीं हो सकता। देयर वर मिसेस एज़ वेल। लर्निंग कर्व है, और वही लर्निंग कर्व से ही हमने आगे अपने आप को इम्प्रूव भी किया। बट मैं सबसे पहले जो देखता हूँ कि जो मुझसे ब्रांड अपना प्रोडक्ट लेकर आया है, उसको प्रोडक्ट की खुद की नॉलेज कितनी है और वो खुद का इसका पैशन कैसा है, कि वो ना यार बस लगा दो यार, बस पैसा आना चाहिए, वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने ब्रांड्स मैंने अभी तक काम किया। सही। तो नई नई जनरेशन का क्या लगता है आपको कि मतलब ये नई जनरेशन जो है वो क्या सोशल मीडिया और ये डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीज़ें जो इस वक्त मौजूद हैं, ये क्या हम फोकस ज़्यादा हो गए हैं आने आने वाली या प्रेजेंट जो नई जनरेशन जो हमारे हिसाब से नई जनरेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है कि उनका कोई काम जो है वो बगैर तस्वीर खींचे या बगैर कोई पोस्ट लगाए नहीं चल रहा होता। तो ब्रांड्स ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और अब उनकी भी एक ज़रूरत बन गई है कि जी अगर हमें सर्वाइव करना है, तो हमें अपनी विज़िबिलिटी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, मैं जेन ज़ीज़ मेरे ऑफ़िस में भी काम करते हैं। ये एक अलग ही टाइप की ब्रीड है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उनको समझने की, क्योंकि मैं और मेरे उनके और थॉट प्रोसेस में बड़ा डिफ़रेंस है। लेकिन डिफ़रेंस है, लेकिन ना वो गलत है, ना उनका थॉट प्रोसेस गलत है। उनको लगता, क्योंकि मेरे और आपके शायद ऑड हो सकता है यार कि आप खाना खाएँ तो उसकी भाई तस्वीर लें और फिर उसको सोशल पे लगाएँ। मेरे और आपके लिए ये ऑड हो सकता है, क्योंकि वी डू नॉट बिलॉन्ग टू दैट जनरेशन। बट द वे दे डू इट, वो बहुत खुशी से करते हैं, विदाउट एनी प्रेशर करते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं। और शायद उनके देखने से ही हम एक्साइट होते हैं यार, समथिंग। हमें रिपोर्ट्स पे जाते हैं, जेन ज़ी वहाँ पे टिकटॉक बना रहे होते हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर। बट ये यार मुझे लगता है ये एक एवोल्यूशन है। हमसे पहले हमारे जब फादर्स और हमारे ग्रैंडफादर के दौर में, उनके लिए भी एक जनरेशन चेंज था, हमारे लिए भी है। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स इस चीज़ को काफ़ी अब एनकरेज करते हैं, टू टारगेट जेन ज़ी थ्रू जेन ज़ी, कि यार अगर मुझे जेन ज़ी को टारगेट करना है तो मेरा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी जेन ज़ी हो, सो दैट कैन रिलेट। अगेन, वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि ब्रांड एक्चुअली डिलीवर क्या कर रहा है। लेकिन जेन ज़ी का जो मुझे समझ में आता है, दे आर ऑल इन देयर ओन माइंड। वो ना हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। दे दे हैव अ फ्रीडम टू बी देयर ओन क्रिएटर्स। मेरे और आपके पास शायद उस तरह का विजन था ही नहीं पहले, और ये बड़ा एक्साइटिंग है। मतलब मेरी नज़र में मैं जितने 4-5 जेनज़ीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स ऑन देयर ओन। किसी का अपना एक ऑनलाइन छोटा-सा बुटीक है, कोई 2 इनमें से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ब्रांड्स की रीच आउट आते रहते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी जॉब की ज़रूरत है। दे कैन अर्न गुड एंड दे कैन बी हैप्पी अबाउट इट एज़ वेल, एंड दे आर वेरी यंग। 18-20 इयर्स की एज है, एंड दे आर वेरी गुड राइटर्स एज़ वेल, बिकॉज़ वो सीख उनको, क्योंकि उनकी कंटेंट कंज़म्पशन और हमारी उसमें फ़र्क है, तो दे लर्न अ लॉट क्विकर एज़ वेल। सो वो है उनका। तो आमिर अब ये काम करते हुए आपको माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो क्या समझते हैं आप कि आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, आज क्या कोई भी कंपनी बगैर डिजिटल बिज़नेस के आगे चल सकती है? नहीं, व्हाई? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये पॉसिबिलिटी जो है वो 20 साल पहले मौजूद थी, आज नहीं है। हाँ, 20 साल पहले बिल्कुल मौजूद थी। 20 साल पहले के ब्रांड्स अब हर चीज़ डिजिटलाइज़ कर चुके हैं। 20 साल पहले आप केएफसी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते। आई एम सो सॉरी, मैं केएफसी बार-बार कोट कर नहीं, नहीं अच्छी बात है यार। लेकिन यू कुडन्ट थिंक ऑफ एन आइडिया जहाँ आप अपने घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह एक फ़ोन पे ज़रिए भिजवा सकते थे, राइट? यू हैव बाइकिया नाउ, you can order groceries online. Your mother orders groceries online. She watches content on TikTok. 20 साल पहले ये पॉसिबल था? नहीं था। So any brand who wants to be successful, the first thing after registering their address, they need to register their website. That's very important. सही। तो एक जॉब है आमिर कंटेंट क्रिएटर की, ठीक है? जिसमें एक कंटेंट राइटर एक जॉब आती है, ठीक है? आज हम हमारे सामने एक कंटेंट राइटर की जॉब स्टार्ट हुई और आज हम उस पॉइंट पे खड़े हैं कि जहाँ पे कंटेंट राइटर बोलता है कि जी मेरी जॉब ख़त्म हो गई एआई की वजह से, या मेरी जॉब तकरीबन ख़त्म होने जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। आपके काम के अंदर एआई ने कितना इम्पैक्ट डाला? बहुत इम्पैक्ट डाला है। इन द लास्ट 1.5 years, हमारे जो कंटेंट राइटर्स थे, अब वो क्रिएटिव मैनेजर्स बन गए। Okay. देखिए, कंटेंट राइटिंग एक बहुत अच्छी, आई वुड से जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक बहुत अच्छा स्किल है। लेकिन सिर्फ यही स्किल होना इज़ नॉट रेलेवेंट, राइट? मेरा ये मानना है, जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसको इस तरह कंज़्यूम करें कि आपके पास एक स्किल है, राइट? वो स्किल थी कंटेंट राइटिंग।
आपको लगता है मुझे इवॉल्व होना है, तो आई नीड टू हैव स्किल सेट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, और ब्रांड के बारे में पढ़ सकता हूँ, या मैं सेल्स के बारे में पढ़ सकता हूँ, मैं मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकता हूँ, पेड एड्स के बारे में पढ़ सकता हूँ। ट्रांजिशन, आप भी तो एज अ प्रोफेशन अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रांजिशन करेंगे ना। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स मेरे पास थे, वो अब सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, कोई उनमें से आप ये समझें ब्रांड मैनेजमेंट का काम करते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग एक कर रही है, पहले वो कंटेंट राइटर थी। तो ट्रांजिशन, ठीक है, उनकी जॉब की ज़रूर हो गई, एआई ने उनका, मैं बोलूँगा भाई, राइटिंग का काम ईजी कर दिया, तो दे हैव टाइम टू इवॉल्व देमसेल्फ एज वेल एज अ डिफरेंट स्किल सेट, डिफरेंट स्किल सेट ना कि यार तो एआई आपके हिसाब से जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? एआई इज नॉट क्रिएटिव। एआई इंजन itself is not a creative engine. It is as creative as you are. मैं अगर उसको ये बोलता हूँ कि भाई मुझे एक कैंपेन बना के दो जिसकी टारगेट ऑडियंस जेनजी है, और वो सिर्फ कराची के 4 एरियाज में चलती है, और मेरा कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ उनको ये बोलना है कि अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा चलोगे तो अच्छा रहोगे, इसके इर्द गिर्द ही मुझे कम्युनिकेशन बना के देना है, तो वो आपको बना के देगा। क्रिएटिव आप हो, वो आपके 4 और हाथ बना देगा आपके लिए, आपके काम को मजीद एम्पलीफाई। एआई इटसेल्फ इज नॉट अ क्रिएटिव टूल। क्रिएटिव, सुस्त कर रहा है हमें। देखिए हम पाकिस्तानी अवाम, हम खुद भी एक एज अ लेड बैक अवाम है, बिल्कुल है तो हम चीज को पहले अब्यूज करते हैं, फिर यूज करते हैं। ना। तो सही। ये एक है, लेकिन मैं बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करता हूँ काशिफ भाई, हु आर यूजिंग एआई टू इट्स लिमिट्स। मतलब दे आर बिल्डिंग एडवांस एप्लीकेशंस थ्रू एआई, एंड इट्स सो सरप्राइजिंग कि हम अभी भी पीछे हैं। हम उससे अभी भी, जैसे आपने कहा यार सोशल मीडिया प्लान बनवा रहे हैं, ठीक है वो तो आ गया ना, उसको अब नेक्स्ट क्या है, उसको और कैसे इवॉल्व करना है। मैं आपको बताऊं, हम अभी एक कैंपेन पे काम कर रहे हैं, और हम सारा 3D का काम ना किसी 3D के जर्नलिस्ट से नहीं करवा रहे, सारा एआई से करवा रहे हैं। हमारे पास उस प्रोडक्ट की रियल पिक्चर्स हैं, हम एआई को दे रहे हैं, और एआई उसको रिफाइन कर करके हमें अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, जो कि क्लाइंट अप्रूव भी करे, और वो बन भी स्टैंड आउट रहा है। So it's saving time, effort, and resources, but also helping us out to be more productive. जो काम हम 4 दिन में कर रहे थे, वो 4 घंटे में कर रहे हैं। There's a huge difference, and we can work on multiple levels. नहीं, तो इसकी वजह से जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी तो बड़ी आसानी हो गई ना, कि पहले वो एक बड़ा काम किसी को दे रहे होते थे, अब वही काम अगर जैसे आपने बोला कि 4 दिन के बजाय 4 घंटे में हो रहा है, तो वो काम अगर 4 घंटे में हो रहा है तो वो क्लाइंट आपके खुद ही बोल देंगे जी हम खुद ही कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम किसी और को दें। एजेंसी मॉडल वैसे भी कोई लॉन्ग टर्म तो होता ही नहीं है। मोस्टली जो एजेंसीज होती हैं, जो जिस शोबे से हम ताल्लुक रखते हैं, मैक्सिमम साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है एक कंपनी आपके साथ। और अगर वो, और क्योंकि 1 साल के बाद चूंकि डिजिटल है, दे टेंड टू हायर इन हाउस स्टाफ, एंड दे वांट यू टू कंसल्ट देम। दैट्स हाउ यू ट्रांजिशन। तो हाँ, मैं आप एक ब्रांड है जिसके साथ मैंने काम किया 1.5 साल, स्टार्टिंग पार्टनर्स हैं उनके, और आप माशाल्लाह उनकी अपनी खुद की इन हाउस टीम है, बट टाइम टू टाइम वी कंसल्ट देम, वी हेल्प देम आउट। सही। आमिर, आपकी अपनी कंपनी रेड, ठीक है, इसकी स्टोरी मेरी आपसे जब बात हुई तो मैंने सुनी, मुझे मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अब हम इस तरफ ज़रा आते हैं, ज़रा मुझे बताएं कि ये कंपनी जब आपने फॉर्म की थी, ये कैसे ख्याल आया था? इनिशियली क्या काम कर रहे थे? फिर क्या-क्या मुश्किलात इनिशियली आपने फ़ेस की? ये इसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि लोग सुनें, और क्योंकि ये एक लर्निंग लेसन है लोगों के लिए। काशु भाई, मैंने आई वॉज, आप ये समझें कि मैं अपनी ज़िंदगी के 17 साल एज एन एम्प्लॉय काम किया है, और चूंकि मैं एज एन एम्प्लॉय था ना, तो माई इनसाइड माई माइंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट एम्प्लॉय। अगर मुझे लगता था कि मेरा काम बाकियों से एवरेज है, तो आई टेंड टू बी वेरी पंक्चुअल, आई टेंड टू सिट लेट, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालता था। तो मेरी ना दिमाग में ये इंग्रेव था कि यार मैं एक ओके रिसोर्स हूँ, बट इफ़ आई टेंड टू फॉलो ऑर्डर्स, लिसन टू माई बॉसेस, एंड कोई छुट्टी नहीं करूँ, और ये मतलब डर डर के, तो मैंने, इसमें क्या हुआ कि मैंने काम तो सीखा, लेकिन मुझे खुद भी ना बड़ा इन कॉम्प्लेक्स होता जाता था यार, कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि व्हेन यू गिव समवन दैट काइंड ऑफ फ्रीडम ओवर यू ना, तो दे टेंड टू अब्यूज इट एज वेल। हमारे यहाँ किसी को अगर जज करना है तो उसको पावर दे दें, आपको पता चल जाएगा वो एक्चुअल में वो इंसान कैसा है।
तो अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम फ्यूअर बॉसेस दैट आई वर्क विद बैक इन द डेज। मैं आप ये समझें कि मेरी शादी की मेहंदी थी, and I came from the office and my boss knew that because he has to attend my wedding as well. उसने मुझे उस दिन लेट बिठाया कि नहीं तुम ये कंप्लीट करके जाओ, आई डोंट केयर इफ इट्स योर मेहंदी और व्हाट, आई डोंट केयर। और वो ऐसा फियर था मेरे ज़हन में जो काफ़ी टाइम तक रहा कि यार अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा तो व्हाट्स गोना हैपन। सो ये चलता रहा ज़िंदगी में। फिर मैंने एक कंपनी जॉइन की। मैं उस कंपनी में स्टार्टअप्स के साथ था। बहुत अच्छा काम किया हमने मिलके, बहुत सीखा मैंने वहाँ पे अपने एक्स बॉस से भी। वहाँ पे मैंने बहुत लर्निंग कर्व भी थी। बट मुझे डीप डाउन ये ख्याल आता रहा खुद पे यार कि यार अगर मैं वाक़ई में इतना अच्छा काम करता हूँ और सामने वाला भी यही कह रहा है, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं ट्राई करूँ? अब ये ख्याल जब आना शुरू होता है तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार ठीक है, कर सकते हो, करोगे कैसे? मैं ना मैनिफेस्टेशन में बड़ा बिलीव करता हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लो ना, तो अल्लाह मियाँ उसकी बड़ी आपके हेल्प करते हैं। तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल 2020 में आया था। अ, मेरी मुलाकात होती रही, लोगों से मैं मिलता था, मेरा काम भी ऐसा था, मैं प्रोडक्ट मैनेजर था। अ, समहाउ आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी जिसमें मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा, "आमिर, वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू डूइंग व्हाट यू डू।" तो मैंने इस्तिखारा किया, मैं अपनी वाइफ़ से पूछा, मैंने अपनी मदर से पूछा, सो मेरे फादर भी ज़िंदा थे, मैंने उनसे भी पूछा। तो उन्होंने कहा, "हाँ यार, करो।" क्योंकि मेरे फादर भी एम्प्लॉय थे ज़िंदगी भर, मेरे दादा भी एम्प्लॉय थे, तो हम में से किसी के अंदर भी ना वो एंटरप्रेन्योरियल और बिज़नेस लीडरशिप वाली बात थी नहीं। वो स्किल सेट ही नहीं है, वो कैसे करना है। तो मैंने बिस्मिल्लाह करी। आई गैदर्ड सम पीपल हू बिकॉज़ मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरे साथ काम करते, तो आई गैदर्ड दोज़ पीपल कि यार आओ हम साथ काम करते हैं। दे माशाल्लाह दे केम विथ मी एज़ वेल, दे लेफ्ट देयर जॉब्स, दे वर इन अ वेरी गुड पैकेजेस एंड दे केम ऑन अ लेसर पैकेज टू वर्क विथ मी, टू वर्क फॉर मी। और वो मेरे लिए बड़ा था कि यार वो नहीं आपको लगता है यार अब मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती जा रही है। हुँ। तो हमने स्टार्ट की रैड। 6 मंथ्स डाउन द रोड जिस विजन से हमने रैड स्टार्ट की थी ना, वो फेल हो गया अच्छा, 6 मंथ्स में ही। तो उसके फेलियर की वजह क्या थी? उसके फेलियर की रीज़न ये था कि मुझे ऑपरेशनल नॉलेज थी, हुँ। बिज़नेस नॉलेज नहीं थी। देयर इज़ अ डिफरेंस। मुझे ये पता था कि अगर मुझे कस्टमर को डिलीवर करना है तो वो कैसे डिलीवर करना है, प्रोडक्ट बनाना कैसे है, इसकी क्रिएटिविटी क्या है, आई न्यू दैट। बट बिज़नेस फ्रंट पे जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व्ड है, आपका एचआर इन्वॉल्व्ड है, आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इन्वॉल्व्ड हैं, हायरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे आइडिया नहीं था इतना। एज़ आई सेड कि लेगेसी नहीं थी हमारी ऐसी कोई कि हाँ, बिल्कुल नई चीज़ थी। तो हम लोग क्रैश कर गए 6 महीने में। द पीपल हू जॉइन्ड दे हैड टू लीव। आई कुडन्ट पे देयर सैलरीज़। आई हैड फ्यूअर प्रोजेक्ट्स और हम लोग ज़्यादातर फोकस उस वक़्त इंटरनेशनल सेल्स पे ही कर रहे थे। वी स्टार्टेड ऑफ डूइंग डिज़ाइन सेल्स। इट डिडन्ट वर्क आउट बिकॉज़ आवर पॉलिसी इज़ टू एज़ अ कंपनी वी मेड पॉलिसी कि हम कोई भी काम करेंगे वो लेजिटिमेट होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए दैट वी विल मार्केट इट। मैंने एक बुक पे पढ़ा था, दे हैव 5 ईयर प्लान कि यार आप फर्स्ट 3 इयर्स में ना, फर्स्ट 2 इयर्स में बेसिकली आप मेक इट, मार्केट इट एंड देन मोनेटाइज इट। यानी कि मेक इट क्या, पोर्टफोलियो पे आपने काम किया, फिर यू स्टार्ट टू पोर्टफोलियो को शोकेस करते हो आप ऑन थर्ड ईयर एंड फिफ्थ ईयर यू स्टार्ट टू भाई मैंने इनके साथ काम किया है, मैं हुँ, अपने हुँ। पैसे डिमांड कर सकता हूँ। हुँ, यू नो बिल्कुल। तो हमारा विजन था ये। बट 6 मंथ्स डाउन द रोड आर मार्केटिंग बजट एग्जॉस्टेड, आर कैपिटल एग्जॉस्टेड। मैंने एक्सेसिव हायरिंग कर ली थी, माय मिस्टेक। हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि यार हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे, उस प्रोजेक्ट की माइंड में मैंने बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली और वो प्रोजेक्ट मिडल में ही ख़त्म हो गया और वो रिसोर्सेज भी मेरे सर पड़ गई और वो माय बैड डिसीजन, इट वाज कंप्लीटली माय फेलियर एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सफर्ड अ लॉट। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा मज़े की बात ये है काशिफ भाई, व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट ना, there are more people who will try to bring you down rather than lift you up. So the people who were with me till the end are still with me. उसमें मेरी फैमिली है सबसे इम्पोर्टेंट, सम फ्रेंड्स आई वुड से। बाकी जितने लोगों के साथ मैंने 20 साल काम किया है ना, मैंने सबको बताया मैं अपना कर रहा हूँ, सबको बड़ा ऑनेस्टली बताया। मेजॉरिटी ऑफ देम वर लाइक अबे यार 1 साल में बंद करा देगा ये, इसको नहीं आता ये मतलब। एंड आई और वो जब आहिस्ता था 6 महीने में मुझे दिख रहा था, मैंने कहा यार ये तो
सही कह रहे थे ना हैं आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये, हैं। मैं कहूँगा उनकी भी गलती नहीं, दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज़। वो आपकी खुशी में कम खुश होंगे, आपके दुःख में ज़्यादा खुश होंगे। खुद दुःख में हाँ, खुश होते हैं वो। तो मेरे फेलियर्स बड़े सामने वाइब्रेंट थे एंड आई नहीं, बिकॉज़ मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझ पे एक अच्छा पैसा लगा दिया था। मेरा ऑफ़िस बड़ी अच्छी जगह पे है और वी वर लाइक गोइंग नोज़ डाइव हमारा था। आई वेंट टू उम्रा राइट आफ्टर दैट इवेंट। मेरे उम्रे के टिकट्स वगैरह सब पहले से थे। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था तुम उम्रा पे जाओ, शी स्पॉन्सर्ड इट, शी सेड कि तुम जाओ, तुम गए नहीं अभी तक। मैंने कहा ओके, मैं मी एंड माय वाइफ वेंट एंड आई सेट डाउन। मैंने काबा को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मेरे लिए ना बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी थी वो। तो मैंने वहाँ पे बड़ी दुआ मांगी, मैंने अल्लाह, मैं अगर दिस इज हाउ यू हैव रिटन माई स्टोरी ना, तो जब मैं वापस जाऊँ तो रेड ताला लगा देना, बंद कर देना उसको, खत्म कर देना उसको, लेट मी मूव ऑन टू समथिंग एल्स। मैं बीच में नहीं रहता, और अगर इफ यू थिंक नहीं दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, देन हेल्प मी बिल्ड इट अप। आप यकीन करें, मैं वापस गया, मेरा 10 दिन घूम रहा था, मैं वापस गया हूँ। ऑन द 13th डे आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम a 4 month old pitch that I did, a big pitch. और उन्होंने कहा रामे, वी वांटेड टू मीट यू, वी हैव फाइनलाइज्ड दिस। एंड एक हफ्ते बाद वो प्रोजेक्ट मैंने विन कर लिया। वो प्रोजेक्ट था यूनिलीवर का। ओके। मैंने यूनिलीवर को पिच किया था इन जनवरी, वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया इन सितंबर। वो प्रोजेक्ट मेरी कंपनी का उस वक्त का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इट चेंज द डायमेंशन। यूनिलीवर हर किसी से काम नहीं करता है, और मेरी कंपनी उस वक्त उस तरह का कोई पोर्टफोलियो भी नहीं था। वो एक अल्लाह ताला ने ही करवाया था वो। और जब वो प्रोजेक्ट हमने विन किया तो मुझे लगा कि यार अब यहाँ से गिरना नहीं, यहाँ से उठना है। तो फिर वन थिंग लेड टू अनदर। हमने अपनी कंपनी की ट्रांजिशन बिल्कुल चेंज कर दी। वी वर अ डिजिटल एजेंसी एट स्टार्ट, नाउ वी आर ए digital tech agency in which we provide marketing solutions and tech solutions. So we change the entire dimension of the company. We provide next level e-commerce solutions to our consumers. ऐसी e-commerce websites बनाते हैं हम जो कि प्योरली कस्टमाइज है। शॉपिफाई के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं हम पाकिस्तान में टू डू दैट। और ये सब उस 8 months की ट्रांजिशन के बाद हुआ। वी चेंज द इंटायर थिंग। हमने री हायरिंग करी। अब हायरिंग का मुझे पता चल गया, यार देखो भाई, हाँ, अगर गलतियों से सीखा था अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैंने सीखा। आहिस्ता-आहिस्ता मेरे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मुझ पे दोबारा आने लगा, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उनको कुछ और लगा था कि मैं शायद कुछ और हूँ, लेकिन वो उन्होंने जब देखा कि हाँ यार, देयर इज़ अ डिफरेंस इन व्हाट वी आर डूइंग एंड देयर इज़ अ क्रेडिबिलिटी इन व्हाट वी आर डूइंग, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही वन थिंग लेड टू अनदर, और आहिस्ता-आहिस्ता वो चेन बन गई। और हम माशाल्लाह से हमारे पास कंपनी का पोर्टफोलियो हमारा ऐसा है कि वी वर्क विद सम ऑफ द गुड नेम्स इन द मार्केट, जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था इन पाकिस्तान। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, हमने अब यूएई में भी काम ले लिया, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट वी वर वर्किंग इन यूके एज़ वेल। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग है। बट चूँकि अल्लाह ताला आपको करता है, तो मैंने मैनिफेस्टेशन यही की थी कि यार अगर मैं अपनी कंपनी चलाऊँगा ना, तो मैं उसमें ना कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें मैं खुद को सवाल करूँ कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? यू नो, आई टेंड टू स्लीप गुड एट नाइट। मुझे बड़ा शौक है मैं रात को अच्छा सोऊँ, कम सोऊँ लेकिन अच्छा सोऊँ। तो वो सुकून होना चाहिए। हालाँकि बिज़नेस रन करना पाकिस्तान में आसान नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, हुँ। पेमेंट्स इश्यूज़ एंड एवरीथिंग, बट इट वर्क्स आउट। तो आमिर, अभी आपने बात की वेब डेवलपमेंट की और ई-कॉमर्स की। एक एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा नज़र में रखते हैं? क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्या पॉइंट्स होते हैं वो जो आप सबसे पहले देख रहे होते हैं? मेरी नज़र में ई-कॉमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस। ई-कॉमर्स में ना कोई भी चीज़ सिर्फ़ इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि अच्छी लग रही है। ई-कॉमर्स वेबसाइट में हर एक सेक्शन का, हर एक एरिया का एक मकसद है। अगर वो बटन का कलर रेड है और वो हिल रहा है तो उसका मकसद है। अगर वो ऐड टू कार्ट की जगह बाय नाउ लिखा हुआ है तो उसका भी एक मकसद है। वो फनलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदा अगर इस एरिया पे क्लिक करेगा तो वो पेज वेबसाइट के इस हिस्से में जाएगा, और वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ जाएगा, जिसमें आप यूज़र जर्नी एंड यूज़र एक्सपीरियंस दोनों के साथ होता है। तो मेरे लिए सबसे पहले मैं यूज़र जर्नी बनाता हूँ और फिर यूज़र एक्सपीरियंस बनाते हैं हम लोग। उसके बाद ई-कॉमर्स का फ़नल पूरा कंप्लीट होता है। ये सबसे 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट को जज करना चाहते हैं, तो इन 2 प्रिंसिपल्स पे करें। तो क्या ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए हमें एक
परमानेंट बेसिस पे वेब डेवलपर की ज़रूरत होती है? डिपेंड करता है। अगर आप एक कस्टम ई कॉमर्स सोल्यूशन बना रहे हैं, कस्टम का मतलब ये कि आपने किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प नहीं ली, जैसे वो कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, मजेंटो हो गया, और यू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑन योर ओन, देन यू माइट नीड अ डेवलपर इन हैंड टू हेल्प यू विद। ओके। तब आमिर, टीचिंग के शोबे से भी आप वाबस्ता रहे हैं, चल रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट आप करंटली भी चल रहे हैं। जी थोड़ा बहुत है इसका मुझे Okay. शौक। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं लास्ट ईयर से मैंने कुछ आई वुड से स्किल बेस्ड प्रोग्राम ट्रेनिंग स्टार्ट की है विद डिफरेंट कॉलेजेस, और उसमें मैं इनकी जो समर वेकेशंस होती हैं उसमें उनको स्किल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इस वक्त जो मेरा सेमेस्टर जो स्टार्ट हुआ है बच्चों का, वो एआई के ऊपर है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर है। लास्ट ईयर भी मैंने वही पढ़ाया था, इस साल भी वही पढ़ा रहा हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मैं खुद भी इसको सीख रहा हूँ, खुद ही इसके बारे में, क्योंकि हम तो डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट की इंपॉर्टेंस इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग योर यूटिलाइजिंग योर एआई, इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट किस तरीके से शेप होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो उसके ऊपर है वो पूरा। तो क्या लग रहा है आपको, अब हमारा जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं ओह इसको? या हर किसी के फ़ोन में जीपीटी है, हर किसी के फ़ोन में जेमिना है, कैनवा है। मैंने उस दिन किसी के बच्चे के हाथ में देखा था, वो आजकल जेमिना का व्यू है, वो वीडियोज़ भी बना रहे हैं। सो वो ट्रांज़िशन कर गई है चीज़। यूटिलाइज़ेशन है। बिल्कुल है, और शौक भी है। एक्साइटिंग है ना, एवरीथिंग दैट इज़ न्यू इट्स एक्साइटिंग। तो वो बड़ी एक्साइटिंग है। आमिर, जिस तरीके से आपके काम की नेचर है, तो ये तो ख़ैर मतलब मैंने भी, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है कुछ लोगों को देखने का, तो उसमें भी यही होता है कि ना उनका दिन अपना होता है, ना रात अपनी होती है। मतलब जब काम है तो दिन-रात ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। तो पर्सनल लाइफ़ हिट होती है या वर्क लाइफ़ बैलेंस, जिसके बारे में हम इतना बातें सुनते हैं लोगों के मुँह से, क्या इसको अपने काम के साथ अपनी लाइफ़ में आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? मेरी नज़र में ना वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है वो सर्विस है, सर्विस इज़ समथिंग दैट इज़ 24/7। सो और मुझे काम करने का शौक है खुद, मैं वर्कaholic हूँ। मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली भी इस चीज़ पे काफ़ी कंप्लेन करते हैं अक्सर। सो व्हाट वी डिड 7 इयर्स अगो, मी एंड माय वाइफ, वी मेड अ पैक्ट कि हम साल में ना एक छुट्टी लेंगे, 7-8 दिन की, 10 दिन की, इन आवर बजट, एंड वी ट्रैवल दिसंबर के एंड में, क्योंकि मैं दिस इज़ द ओनली टाइम वेयर आई कैन टेक ऑफ। तो जनवरी में हम प्लान करते हैं कि हे वी नीड टू गो, ये 4 डेस्टिनेशंस हैं, मैं किसी एक में जो हमारा बजट फिट बैठेगा वी गो टू दिस डेस्टिनेशन। So that excitement keeps me going throughout the year. But I also believe in hybrid work cultures. मुझे ये लगता है कि अब वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आप हमारे क्योंकि हम स्मार्ट काम करते हैं, तो इट कैन बी परफॉर्म फ्रॉम होम इटसेल्फ। और मैं अपने रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा इंकरेज करता हूँ टू ट्रैवल। कहीं भी ट्रैवल करो, बस ट्रैवल करो, बिकॉज मेरी नज़र में, इन माई एक्सपीरियंस, ट्रैवल इज़ द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन हैव। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप सीखते हो, आप देखते हो कि डिफरेंट कल्चर्स कैसे कर रहे हैं। और फिर वो अपना बंदा डेली रूटीन से भी थोड़ा-सा निकल के बाहर देख रहा होता है। इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना वो बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है। यू नीड टू रिजुविनेट योरसेल्फ, योर ब्रेन, योर मेंटल हेल्थ एज़ वेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स टू बी देयर, और अगर वो आप भले 3 दिन का आप एक पावर नैप जिसको आप कहते हैं, पावर वेकेशन कर आ जाओ, ट्रैवल कर आ जाओ, इट 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 विल हेल्प यू। ये आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है ऑन योरसेल्फ। हाँ, सही बात है। तो आमिर, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं अपनी कंपनी का आप? डाउन द रोड 3 साल कैसा लग रहा है आपको? टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहला साल लगा था कि 3 साल नहीं होंगे, लेकिन अब 3 हो गए तो लगता है 30 भी हो जाएँगे इंशाल्लाह ताला। वी हैव सम प्लान्स, we are moving towards the product sector. We are working on a couple of products which are commercial and corporate itself. हमारा पूरा प्लान है कि हम नेक्स्ट ईयर के मिड में उसको लॉन्च कर देंगे मार्केट में। वी आर शेपिंग आवरसेल्व्स, हमारा एक विजन है कंपनी का 5 इयर्स का एंड 10 इयर्स का। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट विजन रिगार्डलेस ऑफ द hardships. So I believe in that. I also believe कि आप we need as a as Karachiites we are survivalists. हुँ। हम इंजॉय नहीं करते, हम सर्वाइवल में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस फेज से भी बाहर निकलना है। उसके लिए हमें हसलिंग बहुत करना ज़रूरी है काशिफ भाई। वी नीड टू ब्रेक दैट मोनोटनी ऑफ 9 to 5। इफ वी रियली वांट टू अकम्प्लिश समथिंग इन लाइफ ना, वी नीड टू ब्रेक द पैटर्न्स। तो
मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस में आई एम ऑलवेज ब्रेकिंग द पैटर्न्स, आई कैन नॉट वर्क इन पैटर्न्स, आई ऑलवेज इंकरेज माई पीपल टू डू दैट एज वेल, कि पैटर्न ना बनाओ, इफ इट्स समथिंग रिपीटेटिव ना चेंज इट, कुछ और करके देखो। तो हम भी यही कर रहे हैं। सही। तो आमिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मुझे बड़ा मज़ा आया बात करके आपसे। बड़ी कुछ चीज़ों को ना, असल में होता क्या है कि हमारे सामने कई चीज़ें होती हैं जिसको हम सही डायरेक्शन से नहीं देख रहे होते, तो उनकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता, तो होती वो हमारे सामने ही है। तो मेरे जो गेस्ट आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई एक मेरी पॉडकास्ट भी ऐसी नहीं गई जिसमें मैंने कुछ लर्न ना किया हो। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों से बात करते हैं, आपको एक्सपीरियंसेस जानने का मौका मिलता है, तो एक लर्निंग इटसेल्फ, मेरी तो बड़ी पहली पहली पॉडकास्ट से लेके आज तक मेरी लर्निंग तो बड़ी अच्छी चल रही है, और आज भी मैं सेम फीलिंग लेके आपसे बात की है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू काशिफ भाई फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम सो ग्लैड कि आप एक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। एक मिशन है आपका भी, टू फोकस ऑन द लाइफ्स ऑफ द कॉमन पीपल, देयर ओन चैलेंजेस। हमें ना विक्टिम सिंड्रोम है हमारे दिमाग में, हम अपनी स्टोरी में विक्टिम है, लेकिन हमें अपनी स्टोरी में हीरो बनना है। अगर हम अपनी स्टोरी में हीरो है ना, तो हम दूसरों की भी स्टोरी में शायद हीरो का रोल अदा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। लाइकवाइज, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो थैंक मच। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, एंड आई होप कि ये एपिसोड आपको और मेरी जो कन्वर्सेशन रही है आमिर के साथ, ये पसंद आई होगी। और हर एपिसोड में मेरी जो कोशिश होती है कि मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को कुछ ना कुछ नया सीखने का, नई चीज़ों को जानने का मौका मिले। आप लोगों को इस एपिसोड से भी नई चीज़ें जानने का मौका मिला होगा। कोई भी कमेंट जो आप करना चाहते हैं, आपकी राय जो आप देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको ख़राब लगी, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर दोबारा इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज़ आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।